हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई जीके की वीडियो में। आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और जो पेपर आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में से उठाकर ये पेपर में क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। अगर आपको दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो क्वेश्चन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में रुपयों का सिक्का किसने प्रारंभ किया? भारत में रुपयों का सिक्का शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया था। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है और ये चार्ट मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक हुए थे उन शासकों का क्रम दे रखा है। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, अफगान वंश, और उन सभी की डेट भी दे रखी है। इन चार्ट को आप एक बार ढंग से याद कर लें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध कौन थे? तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन? गणितज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये आर्यभट्ट जो आर्यभट्ट थे वो उनकी एक तस्वीर भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो दोस्तों, ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आप सेंटर में एक रेड लाइन देख रहे होंगे, यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ये 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया। अब दोस्तों देखो, नीति आयोग ये इसका नाम पहले योजना आयोग होता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसका नाम बदलकर योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी का विस्तारित रूप क्या है? यानी जीएसटी की फुल फॉर्म बतानी है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2022 में एशिया खेल कहां पर आयोजित किए गए? वर्ष 2022 में एशियाई खेल हांगकांग, चीन में आयोजित किए गए। दोस्तों, एशियाई खेलों से बहुत पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने 2022 का यहाँ पे पूछा है। और ये ओलंपिक खेल का लोगो है जिसमें 5 रिंग आपको दिख रहे होंगे और ये पांचों रिंग जितने भी इसमें ये कलर दिख रहे हैं ये देश को प्रतीक है, यानी देश को आकर्षित यानी देश को प्रकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? अब दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार होता क्या है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक के एक वसीयतनामे के अनुसार दिया जाता है। ये यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, इसे आप एक बार ढंग से पढ़ लें, जो कि इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं। जैसे कि इसमें कुछ एक राशि दी जाती है और ये पहली बार 1901 में दिया गया था। पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, फिजिकोलॉजी, चिकित्सा, साहित्य के क्षेत्र में, शांति और अर्थशास्त्र में। और ये पुरस्कार स्कॉटलैंड के स्वीडन के क्षेत्र से दिया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पाद शुल्क का तात्पर्य क्या है? उत्पाद शुल्क का तात्पर्य है माल के उत्पादन पर कर। माल के उत्पादन पर कर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिनाका क्या है? दोस्तों, पिनाका एक मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली है। मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली आप देख रहे होंगे, ये पिनाका यही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब दोस्तों, देश की बात हो रही है। सबसे बड़ा देश यहाँ पे पहले नंबर पर रूस है और दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूएस, चौथे नंबर पर कनाडा, 5वें नंबर पर ब्राजील और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। कम से कम आप 5 देश तो याद कर लें जो सबसे बड़े हैं क्रम वाइज। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन कैविट ने की थी। जॉन कैविट ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? उससे पहले हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख जो 2024 के प्रमुख कौन है और जिनका मुख्यालय कहाँ पर है। देखो, अब ये नाटो, नाटो के जो मुख्य सचिव हैं वो जेंस स्टोलेंस हैं। इसको आप यहाँ पे 2024 का हो गया दोस्तों, आप इसे एक ना पढ़ें तो अच्छा है।
हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की जो कुल संख्या वो है 15 है। कितनी? 15। इसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। इनको कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? 15। ऑप्शन नंबर सी इनके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद की नहीं है? तो द अनटोल्ड स्टोरी मुल्क राज आनंद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल नॉलेज क्या है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, पीटी रविशंकर सितार वादक हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, अली अकबर खान सरोद वादक हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। ये भी आप इनको एक बार ढंग से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि? अब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यधिक होता है। यानी चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प यानी कम होता है। अत्यल्प का मतलब होता है कम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण घिस जाते हैं? गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण घिस जाते हैं? तो घर्षण बल। यानी किसी दो चीजों को जब हम आपस में घिसते हैं तो यहाँ पे घर्षण पैदा होता है और वो घिस जाते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंद गोल क्यों हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वातानुकूलन प्रणाली किसको नियंत्रण करती है? वातानुकूलन प्रणाली किसको नियंत्रण करती है? तो वातानुकूलन प्रणाली ये सभी इन सभी को नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है? तो सूक्ष्म तरंगों का। यानी एक टीवी रिमोट में क्या होती है? सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये घात है यानी इनकी पावर है। ये सी राइट हैंड में, राइट हैंड की तरफ इनकी क्या है? ये पावर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? तो ये सभी अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। क्या? जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH2 है। MgOH2। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत किस % होता है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? कोशिका की गतिविधियां न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो बताएंगे किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह हो जाता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय के खराब हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य निम्न में से किस अंग के बिना कार्य कर सकता है? मनुष्य इनमें से किस अंग के बिना कार्य कर सकता है? तो टॉन्सिल्स के बिना मनुष्य कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दोस्तों ये हमारे इन क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन है। प्याज निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? ये आपका HW है। इसे आप हमें कमेंट में बताएं। अपना स्कोर भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये हमारे क्वेश्चन कैसा लगे ये भी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट